बोलो साधो सत साहिब। आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत कबीरदास जी की एक वाणी जो कि पर्यावरण पर आधारित है उसकी व्याख्या आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आओ रे भगतो तुम्हें दिखा दूं मैं खेल तमाशा लकड़ी का। कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और जब तक वो जिंदा रहता है, जब इस संसार से जाता है, तब तक लकड़ी उसके बहुत ज्यादा काम आती है। तो किस प्रकार काम आती है इस वाणी के द्वारा समझाया गया है। जब मनुष्य कहीं जन्म लेता है, कहीं महल में जन्म लेता है, झोपड़ी में जन्म लेता है, किसी घर में जन्म लेता है, तो जिस चारपाई पर या जिस पलंग पर उसको लौटाया जाता है या जिस डबल बेड पर उसको लौटाया जाता है, ये सब लकड़ी के ही बने होते हैं। जब मनुष्य थोड़ा बड़ा होता है और उसको पालने में झुलाया जाता है, वो पालना भी लकड़ी का ही बना होता है। या उसकी झूल गालते हैं बागों के अंदर, जो पाटड़ी होती है रस्सी के द्वारा पेड़ पर लटकाई जाती है, वो भी लकड़ी की ही बनी होती है। जब मनुष्य थोड़ा बालकपन में होता है, बड़ा होता है, तो वो पढ़ने के लिए जाता है। उसकी कलम और तख्ती ये भी लकड़ी के ही बने होते हैं। और मनुष्य जिस डंडे के भय से पड़ जाता है, जो टीचर उसको डंडे से पीटते हैं, वो डंडा भी लकड़ी का ही बना होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के लकड़ी बहुत ज्यादा काम आती है। जब मनुष्य जवान होता है तो उसकी सगाई होती है। सगाई के अंदर जो पाटड़ा बिछाया जाता है या पाटड़ी बिछाई जाती है, वो भी लकड़ी का ही बना होता है। और जब वो ब्याह करने के लिए जाता है, उसकी बारात जाती है, तो पहले बैलगाड़ियों में बारात जाती थी भाई, वो भी लकड़ी की बनी होती थी। या रथों में जाते थे, वो भी लकड़ी के बने होते थे। आजकल उसकी जब घोड़चढ़ी होती है, तो जो घोड़ा गाड़ी होती है, जिसको घोड़े या घोड़ी खींचते हैं, वो भी लकड़ी की ही बनी होते हैं। तो वो रथ जो है वो लकड़ी का बना होता है। इस प्रकार मनुष्य जो के काम आती है लकड़ी। तो जब उसके चारों तरफ अग्नि या हवन कुंड के चारों तरफ वो फेरे लेता है या वचन भरता, तो उस हवन कुंड के अंदर भी लकड़ी ही जलाई जाती है। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो चलने फिरने के लिए लाचार होता है, तो वो लकड़ी के सहारे से चलता है। या तो हाथ में लाठी लेता है या डोगा लेता है। वो लाठी और डोगा वो भी लकड़ी का ही बना होता है। जब मनुष्य मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस दुनिया से जाता है, तो उसकी जो अर्थी सजाई जाती है वो भी लकड़ी की ही होती है, जिस पर उसको लुटा करके शमशान घाट तक ले जाया जाता है। जब शमशान घाट में उसकी चिता सजाई जाती है, तो उसमें भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और उस पर लुटा करके लकड़ी के अंदर ही आग लगाई जाती है और मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार संत कबीर साहब ने समझाया है कि भाई लकड़ी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। और लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हो, ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। और नहीं तो आदमी को अगर बीमार हो जाता तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। कोरोना टाइम में कितने आदमी बीमार हुए थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर 30-30, 40-40 हजार रुपए तक बिका है। तो अगर 2-4 सिलेंडर लग जाएं तो कितने महंगे पड़ते हैं। या एक रात में 8-10 लाख रुपए का बिल आ जाता मनुष्य का। और ये पर्यावरण से हमें जो है ऑक्सीजन फ्री में देते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे हमारे जीने से लेकर के आखिरी श्वास मरने तक मनुष्य के काम आते हैं, सभी जीवों के काम आते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा भाई। तापमान पृथ्वी का जो बिगड़ता जा रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियरों की बर्फ पिघलती जा रही है और पर्यावरण में जो है ना असंतुलन बना हुआ है। तो हमें इस पृथ्वी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और वृक्ष लगाने चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।